तो सामने का नजारा रूह कपा देने वाला था। स्टाफ रूम के बीचों बीच मेघा की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा डर से विकृत था और सिर से खून बह रहा था। पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में सड़न की गंध हो। उत्तराखंड की हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा लेकिन बेहद शांत कस्बा था धौला पानी। चारों तरफ बादलों की परछाई और हर समय बहती ठंडी हवा इस जगह को एक अलौकिक एहसास देती थी। इसी कस्बे में स्थित था एक प्रतिष्ठित स्कूल, हिलव्यू इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल पढ़ाई, अनुशासन और हाई क्लास सुविधाओं के लिए जाना जाता था। देश भर से अमीर घरानों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें जब खुली तो पूरे कस्बे की रूह कांप उठी। इस स्कूल में काम करने का सपना देख रही थी मेघा श्रीवास्तव, एक होशियार, शांत और समर्पित विज्ञान की अध्यापिका। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे यहाँ विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर नौकरी मिल गई। वो 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी और बच्चों में भी काफी लोकप्रिय थी। मेघा हर काम पूरे समर्पण और दिल से करती थी, लेकिन किसे पता था कि उसकी ये नई नौकरी उसकी जिंदगी की आखिरी नौकरी साबित होगी। एक दिन परीक्षा के दौरान बाकी स्टाफ घर जा चुका था, लेकिन मेघा देर रात तक स्कूल के स्टाफ रूम में पेपर्स चेक कर रही थी। रात के करीब 11 बजे जब वो घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वाले चिंतित हो उठे। कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे रात गुजर गई और सुबह भी हो गई, मगर मेघा घर नहीं पहुंची। घबराए हुए उसके पिता जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल बंद था। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही देर में मेघा के पिता को स्कूल के स्टाफ रूम नंबर से एक अनजान कॉल आया। फोन उठाते ही एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो यहीं है, यहीं छिपी है। पुलिस के साथ जब वो स्कूल पहुंचे और स्टाफ रूम का दरवाजा खोला गया तो सामने का नजारा रूह कपा देने वाला था। स्टाफ रूम के बीचों बीच मेघा की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा डर से विकृत था और सिर से खून बह रहा था। पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में सड़न की गंध हो। पुलिस को शुरुआत में ये आत्महत्या जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी मामला और भी रहस्यमय होता गया। सबसे पहला सवाल, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज रात 8 बजे के बाद गायब क्यों थी? कौन था जिसने डेटा मिटाया? जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर करण राठौर को सौंपी गई। करण तेज तर्रार, अनुभवी और सुलझे हुए पुलिस अफसर माने जाते थे। उन्होंने पहले तकनीकी जांच शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि इस केस में कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। एक दिन स्कूल के बाहर की चाय की दुकान पर बैठे करण से एक बुजुर्ग सफाई करती हुई महिला बोली, साहब, उस स्टाफ रूम में वर्षों से कुछ है। वो मेघा मैडम की जान किसी इंसान ने नहीं ली। वहां कुछ है जो बहुत पुराना और बहुत गुस्से में है। करण ने उस समय उस बात को अनसुना किया, लेकिन मन के किसी कोने में शक की छोटी सी चिंगारी जल चुकी थी। उसी रात करण ने अकेले स्टाफ रूम में जाने का फैसला किया। रात के करीब 1 बजे जब सारा स्कूल अंधेरे में डूबा था, करण ने गार्ड से चुपचाप दरवाजा खुलवाया और स्टाफ रूम में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर घुसा, एकदम ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर लगे कैलेंडर हिलने लगे और लाइट्स फड़फड़ाने लगी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बल्ब फूट गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। करण अपनी टॉर्च निकाल ही रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने टॉर्च जलाकर देखा, सामने दीवार की तरफ
एक औरत बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। करण धीरे से उसके पास गया और जैसे ही उसने उसे टच किया, वो औरत एक झटके से पलटी और उल्टी होकर हवा में लटक गई। उसका चेहरा मेघा का था। उसकी आंखें गहरी काली, चेहरा खून से सना और जीभ बाहर निकली हुई थी। करण का शरीर सुन्न पड़ गया। वो औरत हवा में तैरती हुई कमरे के कोने में चली गई और फिर जोर से रोने लगी। करण ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस कोने की दीवार की जांच की। वो दीवार बाकी दीवारों से अलग थी, लकड़ी की थी, जबकि बाकी सीमेंट की थी। करण ने अगले दिन उस दीवार को तुड़वाया और अंदर छिपी थी कुछ मानव हड्डियां, एक गुड़िया जिस पर मेघा का फोटो चिपका हुआ था और काले धागों से लिपटी कुछ तांत्रिक सामग्री। फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि वो गुड़िया किसी काले जादू की प्रक्रिया का हिस्सा थी। और फिर जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि स्कूल का ही एक और विज्ञान का शिक्षक राहुल विश्वास मेघा से एक तरफा प्रेम करता था। जब मेघा ने उसे रिजेक्ट किया तो वो अंदर से टूट गया और एक रात जब वो जानता था कि मेघा अकेली है तो वो स्टाफ रूम में छिप गया। उसने मेघा पर हमला किया और एक लोहे की वस्तु से उसका सिर दीवार पर दे मारा। मेघा की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल की बहन नैना विश्वास, जो एक रहस्यमयी तांत्रिक थी, उसने मेघा की आत्मा को स्टाफ रूम में बांधने की काली क्रिया की ताकि उसकी आत्मा कभी मुक्त न हो पाए और राहुल उसे हमेशा देख सके। करण ने सारे सबूत इकट्ठा किए और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी। लेकिन आज भी स्कूल के नए स्टाफ मेंबर और छात्र ये दावा करते हैं कि स्टाफ रूम के पास से रात में कोई औरत हंसती और कभी कभी जोर से चिल्लाती है और कई बार वहां से आती है एक चीख, मुझे छोड़ दो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए